रघुवंश का वो त्याग है, रघुवंश का धर्म के प्रति वो समर्पण है कि रघुवंश के ऊपर यदि कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो भृगुवंशी परशुराम फरसा लेकर के आ जाएंगे रक्षा करने के लिए, पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रघुवंश की रक्षा करने के लिए भृगुवंशी परशुराम आज फरसा लेकर के आ गए। किसकी रक्षा करने के लिए? रघुवंश के विवाह की रक्षा करने के लिए, रघुवंशी राम की रक्षा करने के लिए आज परशुराम जी फरसा लेके आए। राजाओं ने हथियार डाल दिए। जनक जी महाराज ने देखा कि परशुराम जी के आने से राजा तो सरेंडर हो गए, राजाओं ने समर्पण कर दिया, लेकिन परशुराम जी महाराज की दृष्टि और भ्रकुटी इनकी तनी हुई है और दृष्टि में, नेत्रों में लालिमा है। तो नेत्रों में लालिमा है और भ्रकुटी तनी हुई है, लगता है कि क्रोध है, क्रोध है। लेकिन याद रखना प्यारे, क्रोध को यदि शांत करना है तो उपाय क्या है? जनक जी महाराज विवेकी हैं। जनक जी ने सोचा कि अगर परशुराम जी की आंख में क्रोध दिखाई दे रहा है तो इस क्रोध को शांत करने के लिए हमें विनम्रता का परिचय देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा कि नहीं? जैसे कोई आंखें लाल किए हो और हम हाथ जोड़ करके सिर झुका दें तो बोलो क्रोध में कमी आएगी कि क्रोध बढ़ेगा, कि क्रोध घटेगा? क्रोध घटेगा, क्रोध बढ़ेगा नहीं। और याद रखना, यदि कोई क्रोध में आया और आप उसके सामने सीना तान के खड़े हो जाओ तो बोलो क्रोध बढ़ेगा कि घटेगा? क्रोध बढ़ेगा। महाराज श्री जनक ने परशुराम जी की दृष्टि को देखा तो समझ गए कि तेज तर्रार हैं परशुराम जी, भ्रकुटी तनी हुई है। महाराज श्री जनक आते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। जनक बहोर आए शिरना। जनक जी आए और सिर झुका दिया, परशुराम जी के सामने सिर झुका दिया। देखो फरसा हाथ में लिए थे, लेकिन जैसे ही सिर झुकाया तो याद रखना परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। संतों में कभी क्रोध नहीं होता है, लगता है कि क्रोध हो रहा है, दिखाई देता है कि क्रोध है, क्रोध नहीं होता है। संतों का क्रोध अनुशासन का प्रतीक होता है। बोलो राजाओं के ऊपर क्रोध किया तो राजाओं में अनुशासन आ गया कि नहीं आ गया? और सरेंडर हो गए राजा, सबने हथियार डाल दिए। परशुराम जी का क्रोध अनुशासन का प्रतीक है। परशुराम जी का क्रोध वो क्रोध नहीं है कि जिससे विनाश हो जाए। परशुराम जी का क्रोध तो प्रकाश करता है, विनाश नहीं करता है, और अपराधियों को सजा देता है, अन्यायियों को दंडित करता है। परशुराम जी का क्रोध किसी पर अकारण हमला नहीं करता है। परशुराम जी का क्रोध अनुशासित है। जनक जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो जनक जी ने सोचा कि और क्रोध को डाउन करें तो एक और उपाय है दूसरा। क्या? कि अगर किसी ने क्रोध ज्यादा कर लिया है और क्रोध ऐसा लगे कि अनियंत्रित हो रहा है तो एक बात बताएं आपको, उस समय कन्या को, छोटी सी कन्या को सामने भेज दो। किसको? कन्या को, बेटी को। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बेटी में वो तप होता है, बेटी में वो शक्ति होती है कि चाहे जितना बड़ा क्रोध में व्यक्ति क्यों ना हो,
उस कन्या को देख करके क्रोध करुणा में बदल जाएगा प्यारे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। बेटी को देख करके क्रोध करुणा में बदल जाता है। बोलो बदल जाता है कि नहीं? बेटी में वो ताकत है, वो क्षमता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटी भार नहीं है, बेटी आधार है। बेटी को भार नहीं समझना चाहिए। जनक जी महाराज ने सीए बुलाए प्रणाम करावा, सीता जी को बुला के जैसे ही प्रणाम कराया, अब सीता जी को देख करके परशुराम जी ने कहा, जनक ये भीड़ कैसी है? कहा महाराज बेटी का विवाह है। अच्छा अच्छा, इसी बेटी का विवाह है? हाँ, आशीर्वाद दे दीजिए। परशुराम जी ने हाथ उठा करके कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा आधा मामला निपट गया। अब तो आधा मामला निपट गया, आधी समस्या निपट गई। क्यों भाई? आशीर्वाद मिल गया ना। विश्वामित्र जी ने सोचा कि गोल्डन चांस है, अब तो अखंड सौभाग्यवती भव, सीता को कह दिया, आशीर्वाद मिल गया। अब राम के ऊपर तो आंच आने वाली नहीं है, न लक्ष्मण के ऊपर आंच आएगी। तो तुरंत विश्वामित्र मिले पुनि आई, पुनि चरणन मेले तो भाई। राम लक्ष्मण को श्री चरणारविंदों में डाल दिया। भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को परशुराम जी के श्री चरणों में डाल दिया। अब देखना जरा, सीता जी को देख करके क्रोध करुणा में बदला, और राम जी को देख करके तो और ही क्रोध चला गया। प्रमाण दे रहा हूं, अब प्रमाणित बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाण दे रहा। भगवान राम को देख करके तो और ही क्रोध का पारा नीचे चला गया। कैसे राम ही चिते, राम ही चिते रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान राम को टकटकी निगाह से देखते रहे परशुराम जी, और राम जी की छवि को देख करके रूप अपार लिखा ना, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके परशुराम जी की आंखों में करुणा बढ़ती जा रही है। देखो एक बात आपको बताएं, यहां रूप पर आकर्षित हुए परशुराम जी, लेकिन समस्या इस बात की है, परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कभी रूप पर आकर्षित नहीं होता, नहीं होता, रूप पे आकर्षित होता ही नहीं। हो होता है क्या? और ब्रह्मचारी अगर रूप पर आकर्षित होने लग जाए तो बोलो उसके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि नहीं? आप कह रहे हो बिल्कुल हो जाएगा। जीवन में परशुराम जी रूप से प्रभावित हुए हैं तो केवल जनकपुर में हुए हैं, इसके पहले कोई प्रमाण नहीं। पढ़ लीजिए, आप सुन लेना, विद्वानों से समझ लेना, अभी आगे मौका मिलेगा समझने का, समझते रहना। पहली बार परशुराम जी महाराज रूप से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हो जाए, लेकिन जनकपुर में आकर के ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हो गया। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राजाओं ने कहा बात समझ में आ गई कि जिसने धनुष तोड़ा है और जिस धनुष के कारण बाबा क्रोध करके आए हैं, और जिसने धनुष तोड़ा है उसके रूप पर आकर्षित हो गए, तो अब कन्फर्म है कि सजा जितनी भी मिलेगी हम ही लोगों को मिलेगी। सजा के पात्र हम ही लोग हैं, कन्फर्म है कि सजा हम लोगों को मिलेगी। एक राजा बोला उन्हीं में से, जब जनक ने कहा था कि धनुष नहीं तोड़ पाए तो अब तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, तो उस समय बुद्धि खराब हो गई थी, अपने अपने घर को चले जाते तो ये नौबत ही नहीं आती।
लेकिन जनक जी बार बार कह रहे थे तो सीना ताने खड़े थे और कह रहे थे हम रघुवंशियों से निपटने के लिए तैयार हैं, देखें ये कैसे विवाह अपना संपन्न कराते हैं। और सीना तान के खड़े हो गए। अब मिला क्या? मौत। अभी मरोगे 10 मिनट के बाद। देखो ये फरसा आ गया है परशुराम का, अभी देखो फरसे से काम तमाम हो जाएगा। राजाओं ने कहा गलती तो हो गई, जाना तो पहले ही था, अब बचने का उपाय क्या है? उपाय क्या है? लेकिन परशुराम जी भगवान राम के रूप को देख करके आकर्षित हो रहे हैं, नेत्रों में आंसू हैं। किसी ने परशुराम जी से पूछा कि ब्रह्मचारी रूप के ऊपर आकर्षित नहीं होता है, लेकिन आज ये नैष्टिक ब्रह्मचारी रूप के ऊपर आकर्षित क्यों हो रहा है? परशुराम जी ने कहा दुनिया वालों, आज तुम्हें इस बात का ज्ञान और भान होना चाहिए कि मैं खड़ा कहां हूं। जनकपुर धाम में मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है? कहा राम। ब्रह्मचारी काम को देख करके मोहित नहीं होता है, ब्रह्मचारी तो राम को देख करके मोहित होता है। इसलिए मेरे सामने काम नहीं राम खड़ा हुआ है। राम। अच्छा बोलो, राम को देख करके साधु संत मोहित होते कि नहीं होते? और ये सौंदर्य काम का है कि राम का सौंदर्य है जो मोहित कर रहा है परशुराम जी को? राम का सौंदर्य है। और सुन लेना मेरी बात को, राम का सौंदर्य बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर देता है। ये तो परशुराम जी महाराज तो कहना ही क्या, इनके व्यक्तित्व के बारे में जितना ही ज्यादा कहेंगे उतना कम ही होगा। लेकिन जो दुष्ट आत्मा हैं, दुरात्मा हैं, वो भी भगवान के रूप पर मोहित हो जाते हैं कि नहीं? जिनहि निरख मग सापन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। खरदूषण के प्रसंग में भी वर्णन आता है कि हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदर ताई। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। तो जब ये दुरात्मा, दुष्ट आत्मा ये भगवान के रूप पर प्रभावित हो जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो भगवान परशुराम तो राम को देख करके इसलिए और मोहित हैं कि एक ही काल में, एक ही युग में दो भगवान आमने सामने, एक परशुराम और दूसरे राम। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, एक ही काल में दो राष्ट्रपति एक देश में होंगे? जल्दी बोलो। नहीं होंगे? नहीं होंगे। एक ही काल में एक देश में दो प्रधानमंत्री होंगे? उप प्रधानमंत्री तो हो सकते, प्रधानमंत्री एक ही रहेगा, राष्ट्रपति एक ही रहेगा, मुख्यमंत्री प्रदेश में एक ही होगा, गांव में सरपंच भी 2-3 होंगे। अरे उप सरपंच हो सकते हैं, पार्षद सदस्य होते, लेकिन सरपंच एक इकाई से लेकर के ऊंचाई तक की परिकल्पना कर लीजिए आप। बोलो भाई, मैं एक सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक का प्रमाण दे रहा हूं, एक ही होगा। लेकिन यहां जनकपुर में एक ही काल में बोलो दो भगवान हैं कि नहीं? और दोनों ही ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं कि एक को आप डुप्लीकेट करने लग जाओ, हैं? ओरिजिनल दोनों भगवान बोलो हैं कि नहीं? अवतार बाद में भगवान परशुराम भगवान हैं कि नहीं? और परशुराम जी के बाद फिर भगवान राम। एक ही काल में दो भगवान आमने सामने हैं। याद रखना, इंसान विवाद कर सकता है लेकिन भगवान कभी विवाद नहीं कर सकता है। इंसान में दोष आ सकता है, याद रखना, उसे हम इंसान कहते हैं जिसमें गुण भी है और दोष भी है। गुण और दोष जिसमें है उसे इंसान कहते हैं। याद रखना, वो जिसमें गुण ही गुण है, कभी दोष नहीं पाया जाता है, उसे हम भगवान कहते हैं।
भगवान में गुण ही गुण होता है, दोष होता ही नहीं। तो हम कैसे भगवान परशुराम में दोष निकाल सकते हैं? जल्दी बोलो। नहीं निकाल सकते हैं दोष, भगवान है वो। लेकिन प्यारे, और अगर राम जी से विवाद करने आए होते तो फिर राम जी के रूप को देख करके मोहित होते क्या? नहीं होते। लेकिन कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिनमें ऐसा संकेत मिलता है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी पर फरसा उठाने लगे। मैं कहता हूं राम जी पर फरसा उठावें, और चाहे परशुराम जी लक्ष्मण पर फरसा उठावें, इसमें महिमा को बढ़ा रहे हैं। राम की महिमा को भी बढ़ा रहे हैं परशुराम जी, और लक्ष्मण की महिमा को भी बढ़ा रहे हैं परशुराम जी। आप कहोगे महाराज बड़ी विचित्र व्याख्या कर रहे हैं आप। हमारी व्याख्याएं विचित्र ही होती हैं, समझ गए हो कि नहीं? हमारी व्याख्याओं में कुछ सुनने वालों को एक आकर्षण सा प्रतीत होता है, और एक अनुभव होता है कि मैंने इस तरह से व्याख्या पहली बार सुनी, ऐसा लोग कहने लगते हैं। और मैं कोई मनमुखीपन की व्याख्या भी नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है। कोई मनमुखी विचारधारा का व्यक्ति भले ही कहने लग जावे, ये अलग बात है। मैं दोनों भगवानों का संतुलन बना रहा हूं। ये नहीं है कि किसी भगवान की महिमा को बढ़ा रहा हूं और दूसरे भगवान की महिमा को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं। परशुराम जी विरोधी बन के नहीं आए, राम जी की महिमा को बढ़ाने आए, साथ में लक्ष्मण जी की महिमा को भी बढ़ाने आए। बल्कि परशुराम जी महाराज ने अपने आप का अपमान सह लिया बहिरंग दृष्टि से, लेकिन सत्य कहता हूं राम का अपमान नहीं होने दिया। बोलो भाई, राम का अपमान नहीं होने दिया। अगर परशुराम जी नहीं आते तो ये मूर्ख राजा जो है अपमान करने पर आमादा थे। लेकिन भगवान परशुराम ने मिथिला में, ससुराल में रघुवंशी राम का अपमान नहीं होने दिया। परशुराम जी महाराज राम को देखते रहे टकटकी निगाह से। थोड़ी सी दृष्टि इधर उधर हुई तो धनुष देखा दो भागों में। जैसे ही धनुष को दो भागों में देखा तो जनक जी पास में खड़े हुए थे, थोड़ा क्रोध आया। गोस्वामी जी कहते हैं अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखा मूढ़ नतियाजू। जनक क्या देख रहा हूं मैं? ये धनुष दो भागों में, इसका मतलब किसी ने खंडित किया इसे। खंडित किसने किया? जनक। ये धनुष तेरा है या धरोहर के रूप में था, या धनुष ने कोई अपराध किया, अथवा किसी अपराधी ने धनुष को तोड़ा? राजाओं ने कहा कम से कम बचने का एक सरल तरीका परशुराम जी महाराज की वाणी से प्रस्तुत हो रहा है कि हम बच जाएंगे, क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा तो ये बात पक्की है कि रघुवंशी कभी झूठ नहीं बोलते। और सत्य कहता हूं रघुवंशियों में शिरोमणि हैं भगवान राम, तो कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं। बोलो भाई, राम जी तो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं प्यारे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। और अक्षर सा भगवान राम ने सत्य का पालन किया, इसलिए सत्य स्वरूप हैं भगवान राम। तुम्हें सत्य का अनुभव भी करना चाहिए, सत्य पर आरूढ़ होना चाहिए।
बोलो किसने तोड़ा? जनक, बोलो जल्दी किसने तोड़ा? और जिसने धनुष तोड़ा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी बोलो जनक किसने तोड़ा? अब जनक जी ये कैसे कह दें? क्योंकि दामाद बन गए हैं राम जी। क्यों भाई? ससुर दामाद के सामने खड़ा हो और कोई मारने की धमकी दे रहा हो तो ईमानदारी से बताओ, ससुर स्वयं मरने को तैयार हो जाएगा लेकिन दामाद के ऊपर आंच नहीं आने देगा? क्यों, यही परंपरा है कि नहीं? स्वयं तो मरने को तैयार हो जाएगा लेकिन दामाद के ऊपर आंच कैसे आने दे? जनक जी महाराज आंखों में आंसू भरे हुए। परशुराम जी ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा जनक, धनुष किसने तोड़ा है और धनुष का अपराध क्या था? विवाह में धनुष तोड़वाने की जरूरत पड़ती है कहीं? क्यों भैया? विवाह का संबंध अवस्था से है कि बल से है? जल्दी बोलो। जैसे मान लीजिए आपकी बेटी विवाह लायक है और किसी का बेटा विवाह लायक है, तो बेटी का बाप जब बेटे दामाद के घर में जाएगा, किसी के लड़के को देखने जाएगा, तो ईमानदारी से बताओ क्या ये प्रश्न करेगा कि ताकत कितनी है, कि ये कहेगा उम्र कितनी है? जल्दी बोलो। पूछने वाला ये कहेगा उम्र कितनी है कि कहेगा ताकत कितनी? इस तरह की भाषा बोलेगा वो। ये कहेगा भैया पहले ये बताओ, बात हम बाद में करेंगे, उम्र क्या है? क्योंकि हमारी बेटी की उम्र तो इतनी है, 2 साल का अंतर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले अवस्था की बात करेगा, भैया उम्र बताओ कितनी है, और फिर बाद में व्यवस्था की बात करेगा। अब व्यवस्था क्या है? जो घरवर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। अवस्था के बाद व्यवस्था की बात करेगा। चाहे जितना संपत्तिवान परिवार क्यों ना हो, लेकिन अगर अवस्था नहीं मिल रही है, विवाह के लायक नहीं है, तो फिर संपत्ति को देख करके विवाह का डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। अवस्था को देख के ही विवाह का डिसीजन, निर्णय लिया जा सकता है। परशुराम जी ने कहा कि अगर बेटी के विवाह में धनुष को तोड़वाने की जरूरत क्या पड़ गई जनक? इसका क्या औचित्य है? तुमने धनुष तोड़वा दिया, और तोड़ा किसने? कौन आया था तोड़ने के लिए? उसका नाम बताओ। और यदि नहीं बता रहे हो तो तुम्हारी सत्ता को पलट रहा हूं मैं। अब जनक जी मौन है, गंभीर हैं जनक। परशुराम जी ने कहा देखो भाई, हम 3 बार गिनती गिनेंगे, और जैसे हम 3 कहें तो धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने आ जाए, और नहीं तो फिर मेरा फरसा चलेगा। और नहीं तोड़ने वाला सामने आ जाए तो एक राजा बोला एक काम करो, ये 1 2 3 वाला मैटर ही खत्म कर दो। परशुराम जी के पास जाके ये कह दो कान में कि आप भ्रम में मत पड़ो। जनक इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बेटी की शादी करनी है, और जिसके साथ बेटी की शादी कर रहे हैं वही तो धनुष तोड़ने वाला है। तो आप बिल्कुल भ्रम में मत पड़ो, हम बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला तो वो है। कहा जाओ कह दो परशुराम जी से। उस राजा ने कहा हमको मूर्ख मत समझो, मान लीजिए हम कहने के लिए जावे और परशुराम जी सीधा फरसा ही दे देवे, हम बोल ना पावे तो मर और जाएंगे, बता ना पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं परशुराम जी के स्वभाव को, इसलिए जाएं तो सब जाएं और मरें तो सब राजा मरे, हम अकेले क्यों जाएं। लेकिन वाह, भगवान राम वीर हैं लेकिन गंभीर भी हैं। लक्ष्मण जी महाराज अपने बड़े भाई की मर्यादा का अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए वो भी मौन होकर के खड़े हुए हैं। अगर मर्यादा सीखना है,
देश के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व के लोगों से कह रहा हूं, अगर तुम्हें मर्यादा सीखनी है तो रघुवंशी राम से मर्यादा सीखो। रघुवंशी राम जैसा विश्व में कोई मर्यादित नहीं है। अवतारवाद में प्रभु राम ने जो मर्यादा दिखाई है वो मर्यादा किसी ने नहीं दिखा पाई। धन्य है भगवान राम, गंभीर होके खड़े हुए, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। परशुराम जी ने कहा भाई मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, और अगर नहीं आया कोई तो मेरा फरसा चालू होगा। 1। अब राजाओं ने राम जी की ओर देखा। परशुराम जी ने कहा 2। राजाओं ने आंख बंद कर ली कि जिसने तोड़ा है वो मौन खड़ा है, और कन्फर्म है कि जिसने तोड़ा है उसके व्यक्तित्व से परशुराम जी प्रभावित हो चुके हैं। उधर तो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि इन्होंने तोड़ा होगा, बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित है, लेकिन नाराज हैं राजाओं ने कहा हम लोगों से, इसलिए फरसा हम लोगों पे चलेगा। राजाओं ने आंख बंद कर ली क्योंकि 3 में तो फरसा ही चलेगा सीधा। परशुराम जी ने कहा 3। राजाओं ने कहा बस अब चलने वाला है फरसा। आंख बंद है, जैसे ही कहा 3, भगवान राम सामने आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। देखो अब राजा सब आंख बंद किए हैं क्योंकि राजाओं को तो एक लग रहा कि फरसा हमारे ऊपर चलने वाला है। लेकिन 5 मिनट हो गए, परशुराम जी महाराज भी भगवान राम के नेत्रों को देख रहे हैं और नेत्र से नेत्र मिला रहे हैं। तो कह रहे हैं अरे जो मेरे हृदय में है वही खड़ा है क्या? ये वही है। ये याद रखना, राम और परशुराम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। ये विरोध की व्याख्या करना बुद्धि की अल्पज्ञता है। राम किसके हृदय में नहीं है? बोलो ईमानदारी से। इस जगत में जो आया है, राम अनादि ब्रह्म है, इसलिए राम हृदय में है और राम का नाम सबकी जिह्वा पर है। प्यारे राम वो है, राम साधारण नहीं है। मेरे सामने कौन खड़ा है? ये तो राम। परशुराम जी ने थोड़ा नेत्र बंद किए तो विराट रूप का दर्शन हो गया। याद रखना, परशुराम जी के फिर नेत्र खुल गए। अब राजाओं ने सोचा इतनी देर हो गई, फरसे की भी आवाज नहीं सुना दे रही, ना मरने वाले की आवाज सुनाई दे रही। क्यों भाई, जब फरसा चलता है जिसके ऊपर तो मरने वाला थोड़ा बहुत तो आवाज करता है कि नहीं करता? फरसा भी करता है खटपट, मरने वाला कहता है इच किच, कुछ तो बोलता ही है। क्यों भाई है? लेकिन एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। एक राजा ने आंख खोल के देखा, परशुराम जी राम जी को देख रहे थे। भगवान राम हाथ जोड़े खड़े थे। उस राजा ने कहा सभी राजाओं से, आंख खोल लो, निश्चिंत हो जाओ, धनुष तोड़ने वाला तो सामने आ चुका है, अब हम सबको निश्चिंत हो जाना चाहिए। वाह! परशुराम जी ने कहा मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तुमने धनुष तोड़ा है? भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है को
दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है। परशुराम जी ने कहा दास तो नहीं हो सकता है, धनुष तोड़ने वाला दास, ये मेरे गुरु का धनुष है और मेरा दास इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरा दास होगा। ये नहीं कहा भगवान ने कि मैंने तोड़ा, ये भी तो कह सकते थे कि मैंने तोड़ा। हुई है कोई एक दास। देखो इसको कहते हैं शिष्टाचार, इसको शिष्टाचार कहते हैं। राम जी अपने को दास बता रहे हैं, नहीं तो कह देते मैंने धनुष तोड़ा, आपके दास ने धनुष तोड़ा।